आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्राकथन दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को जोड़ने वाले रेखा पर स्थित होता है तथा भारी कण के समीप होता है। कारण यहाँ पर दिया है, किसी कण के द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र से इसकी दूरी का गुणनफल दूसरे कण के द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र की दूरी के गुणनफल के आंकिक मान के बराबर होता है। ए ऑप्शन प्राकथन और कारण दोनों सही है और कारण प्राकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। बी प्राकथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण प्राकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। सी ऑप्शन क्या है, प्राकथन सही किंतु कारण गलत है। डी प्राकथन और कारण दोनों गलत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन पहले देखते हैं। तो इस कथन में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, दो कणों का निकाय है। ठीक है, हम दो कण मिलके एक निकाय बना रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है, देखिए द्रव्यमान केंद्र हम किसको बोलते हैं दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है दोस्तों जिस पर किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है दोस्तों। ठीक है, उसको हम द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है तथा बाहरी कण के समीप होता है। तो देखिए इसको समझते हैं दोस्तों एक चित्र बना के। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु है दोस्तों, ये दो वस्तु आपको दिखाई दे रही। मान लीजिए ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। इसका द्रव्यमान मान लो m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। इस वस्तु का जो द्रव्यमान है दोस्तों, मान लो ये इसके बीच वाले जो बिंदु है यहाँ पर ये केंद्रित है। ठीक है, तो इसके लिए ये बिंदु O क्या हो गया, इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया। वैसे B के लिए भी मान लो ये O डैश बोल देता हूँ, तो O डैश वाला जो बिंदु इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया। इस पर्टिकुलर अगर वस्तु की बात करता हूँ तो इस पर्टिकुलर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान इस बिंदु पर O डैश पर है दोस्तों। ठीक है, तो ये इन दोनों का पर्टिकुलर द्रव्यमान केंद्र है। ठीक है, अब देखिए मान लो ये वस्तु है दोस्तों, हम कोई एक अक्ष ले लेते हैं, कोई निर्देश तंत्र हमने लिया है। क्षैतिज दिशा को एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा को वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमको दिख रही है दोस्तों, ठीक है, इसको ना ओ डैश कर लेते हैं, इसको ओ डबल डैश। और ये जो ओ बिंदु है ये हमारा मूल बिंदु है दोस्तों, इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। एक्स और वाई दोनों में 0 0 होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो वाई अक्ष बोल लीजिए या मूल बिंदु बोल लीजिए या वाई अक्ष बोल लीजिए, वाई अक्ष से ये मान लो वस्तु ए r1 दूरी पर है, वैसे ही वाई अक्ष से दूसरा वस्तु जो b है वो r2 दूरी पर है। तो ये दोनों वस्तु मिलकर, ये दो वस्तु मिलकर क्या है दोस्तों, एक निकाय बना रहे हैं। या आप इसको दो कण भी बोल सकते हैं, दो कण का एक निकाय है सिस्टम। ठीक है, अब इन दोनों कणों का जो द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान जो भी होगा, ठीक है, इस निकाय का, उसका द्रव्यमान केंद्र जहां स्थित होगा दोस्तों, ठीक है, उसको हम लोग द्रव्यमान केंद्र बोलेंगे इस निकाय का। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान जो होगा दोस्तों जिस बिंदु पर स्थित, इन्हीं दोनों बिंदु के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा में ही होगा। मतलब ये जो O1 O डैश, ये जो रेखा दिख रही है ना, इसी रेखा में ही हमको कहीं पर मिलेगा दोस्तों इसका द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो उस द्रव्यमान केंद्र की ये दूरी अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, RCM बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से CM। तो इसका सूत्र मिलता है M1 R1 धन M2 R2 और बटा R1 धन R2, ये इसका सूत्र है दोस्तों। तो एक तरह से इसका ये भारित माध्य निकाले हैं दोस्तों, माध्य हम लोग निकालते हैं, माध्य मतलब औसत निकाल दिया है। अब ये सूत्र हमको मिलता है दोस्तों। अब मान लीजिए मैं RCM को शून्य ले लेता हूँ, मतलब मान लो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है ये मूल बिंदु पर मिला। ठीक है, तो RCM शून्य हो जाएगा दोस्तों, मूल बिंदु के सापेक्ष ही तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये जैसे अगर शून्य हो गया दोस्तों, तो देखिए क्या मिलेगा, M1 R1 M2 R2 है और नीचे हमारा R1 धन R2 है। ठीक है, तो ये शून्य हो गया दोस्तों, तो M1 R1 धन M2 R2 बराबर शून्य। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और याद रखना है दोस्तों, इसको ना सदिश रूप में लिया है ना दोस्तों, ये स्थिति सदिश बता रहा है। ठीक है, तो ये जितना भी है ना इसके ऊपर ऐसे ये चिन्ह लगाना पड़ेगा दोस्तों, ये सदिश राशि है। ठीक है, तो ये स्थिति सदिश को बता रहा है, तो ये ऐसे आप लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से मिला। अब M1 R1 बराबर इधर क्या आ जाएगा, ऋण M R2। ठीक है, तो ये जो ऋण चिन्ह है दोस्तों, ये क्या बताएगा, ये जो R2 की दिशा होगी ना, ये विपरीत दिशा में होगी, ये बता रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ परिमाण की बात करें दोस्तों, ठीक है, परिमाण की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका परिमाण को ना मैं M1 R1 ले लेता हूँ, इसका M2 तो नहीं है, M2 है ना दोस्तों,
यहाँ पर मैं M2 नहीं लिखा हूँ, M2 होगा ये, M2 R2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों हमको क्या मिलेगा, M1 बटा M2 और इधर R2 बटा R1। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो M1 द्रव्यमान है इसका दूरी क्या है, जो हमारा y अक्ष से R1 लिए, तो देखिए इसके बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध मिल रहे हैं दोस्तों। M1 यहाँ है तो R1 इधर आ रहा है, वैसे ही M2 इधर है तो R2 ऊपर आ रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध बता रहा है। अगर मान लो M1 बड़ा है M2 से, तो R1 और R2 के बीच क्या संबंध मिलेगा दोस्तों, R1 छोटा होगा R2 से। तो यहाँ से आप देखिए दोस्तों, देखिए M1 का द्रव्यमान ज़्यादा है, मतलब ये भारी कण हो गया, M2 हमारा कम है, तो R1 देखिए छोटा मिल रहा है। मतलब ये जो R1 छोटा मिल रहा है इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो y अक्ष के पास होगा भारी वाला द्रव्यमान वाला वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए दोस्तों, अब इस कथन को फिर से पढ़िए दोस्तों, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान के अंदर दोनों कणों को जोड़ने वाले रेखा पर स्थित होता है। मैंने अभी बताया दोस्तों, ठीक है, रेखा पर जो दोनों का द्रव्यमान, पर्टिकुलर जो द्रव्यमान बिंदु मिलेगा उसको जोड़ने वाले रेखा में स्थित होता है और भारी कण के समीप होता है दोस्तों। अभी मैंने ये बताया, देखिए दूरी हमको कम मिल रहा है ना, अगर मान लो ये M1 का द्रव्यमान ज्यादा है लेकिन इसका दूरी कम मिल रहा है, मतलब ये सबसे पास है, भारी कण के समीप होगा इसका। तो ये कथन सही है दोस्तों हमारा, ठीक है, हमारा प्राकथन सही है। कारण देखिए, किसी कण के द्रव्यमान और द्रव्यमान केंद्र से इसकी दूरी का गुणनफल दूसरे कण के द्रव्यमान दूरी के गुणनफल के आंकिक मान के बराबर होता है। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है, जब हमने ये कंडीशन लगाया है दोस्तों, ठीक है, तभी तो हमको ये वाला कंडीशन मिल रहा है ना दोस्तों। ऊपर जो कथन में बोला है दोस्तों, ठीक है, ये कंडीशन लगाया है तभी हमको मिल रहा है। ये देखिए ये हमको मिल रहा है ना, इसी के वजह से है ना, ऊपर जो कंडीशन लगाया है, तो ये कारण भी हमारे सही है दोस्तों। ठीक है, तो प्राकथन कारण दोनों सही है तो ए ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों सही है, इसका स्पष्टीकरण भी सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।